हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं हम लोग एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है फोरियर सीरीज। जैसे कि आपको पता होगा हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म, हमने इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म सब कुछ कवर कर दिए हैं। तो यहाँ पर अब जो चालू करने वाले क्या है, यहाँ पर फोरियर सीरीज। गाइज एक चीज समझो, कोई भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इवन दो तुम लोग मैथ्स 3 हो या मैथ्स 4 हो, कोई भी यूनिवर्सिटी को, इसका हाईएस्ट वेटेज होता है, इसका हाईएस्ट वेटेज होता है। और बच्चे लोग है ना इससे डरने लग जाते हैं। क्यों डरते मालूम है? क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन आता है, इसके अंदर डेरिवेटिव आता है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आता है। तो भाई ये वीडियो उसी के लिए तो है, वो डर भगाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो तुम लोग से सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक ध्यान से देखो। कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, मैं इसका पीडीएफ अटैच कर दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जाके पीडीएफ देखो, सीखना है तो यहीं पर सीखोगे। वीडियो का लेंथ मत देखना, एक कसम खा लेते हैं वीडियो का लेंथ नहीं देखेंगे, सिर्फ सीखने की कोशिश करेंगे, जितना चाहे उतना सीखेंगे। मैं एश्योरेंस देता हूं ये वीडियो के बाद तुम लोग का एक कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। और तुम लोग इसके बाद, इस वीडियो के एंड के बाद प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। उससे मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, और सेल्फ मोटिवेशन के बाद मैं चाहूंगा फ्यूचर में मैं दुनिया भर का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फोरियर सीरीज। तो गाइस इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन कहां पर देखने मिलेगा मालूम है? तुम लोग को एक सब्जेक्ट होगा फ्यूचर में या करंट सेमेस्टर में, सिग्नल एंड सिस्टम्स डीटीएसपी। इवन तो अगर तुम लोग को कुछ आइडिया नहीं है तो मैं तुम लोग को एक छोटा सा बात बोलता हूं, यहाँ पर मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं, लेकिन कुछ ना कुछ एप्लीकेशन तो पता होना चाहिए। वी आर व्हाट? इंजीनियर। अपने को पता होना चाहिए हम लोग पढ़ रहे तो क्यों पढ़ रहे। 11-12 का छोड़ो, मार्क्स के लिए पढ़ते थे, अब इंजीनियर सीखने के लिए पढ़ेगा। क्या है रियल लाइफ में, क्या एप्लीकेशन होता है? तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक लेता हूं जिसका नाम है फंक्शन। और फंक्शन तुम लोग को याद होगा लाइफ में कहीं ना कहीं ऑलरेडी पढ़ा है 11-12 में। सर याद नहीं है, छोड़ दे, मैं जो बोलता हूँ यहाँ पर सुन। एक मैं एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ तो लिखा है। यहां पर देखना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या? अगर मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा है, इसका मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? राइट साइड में एक्स ही दिखना चाहिए, एक्स ही वेरिएबल दिखना चाहिए। अगर मैंने +5 लिख दिया तभी भी चलेगा, +5 मतलब इन शॉर्ट राइट साइड में एक्स का ही वेरिएबल दिखना चाहिए। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? एक्स का वेरिएबल फाइ तो है ना, फाइ एक नंबर है, कांस्टेंट है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वेरिएबल क्या है ये क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देता तो क्लियर होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने 2x³ माइनस 4x² माइनस 3x ऐसा लिख दिया तो गाइस एक बात बताओ बच्चा तुम लोग, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो रहा है? राइट साइड में फंक्शन ऑफ एक्स, इसको रीड कैसे करना है? फंक्शन ऑफ एक्स, राइट साइड में सिर्फ एक्स का वेरिएबल चलेगा, वाई का वेरिएबल नहीं चलेगा। बोलो ये क्लियर हो गया। लेकिन खुदा ना वास्ता मैंने आगे चल के एक्स कॉमा वाई लिख दिया, तुम लोग को आगे चल के एक चैप्टर होगा वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन, वहां पर 2 वेरिएबल दिखने लग जाएंगे। लेकिन तुम लोग ये सोच के बताओ आशीष सर ने क्या बोला, एफ ऑफ व्हाट, क्या फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पर या वाई पर या दोनों पर? दोनों पर। तो इसका मतलब मैं कुछ भी एग्जांपल ले सकता हूं, -4xy प्लस वाई स्क्वायर। बोलो ये क्लियर हो गया। राइट साइड में कितने फंक्शन है? एक ही, मतलब डिपेंड्स ऑन व्हाट? एक्स एंड वाई का वेरिएबल। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। फंक्शन का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यहां पर फोरियर सीरीज में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हम लोग। तो ये चीज क्लियर कर लो, ये फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। हम लोग फोरियर सीरीज में इसकी बात ही नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ वन वेरिएबल की बात करेंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की बात करेंगे। बोलो यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा यहां पर अगर मैंने +π लिख दिया तो डर है क्या कुछ? डर? अरे पाई मतलब क्या था? 3.14। कैलकुलेटर है ना अपने पास, या 800 रुपया यहाँ पर। तो ये भी क्लियर होना है, एक नंबर है, ये कांस्टेंट है। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को फंक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है। तो सर क्या बोलना क्या चाहते हो बच्चा? मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, ये जो फोरियर सीरीज है ना, फोरियर सीरीज देखो नाम में ही काम है, फोरियर सीरीज। और हम लोग चालू कौन सा कर रहे हैं? सीरीज फोरियर का। अब फोरियर सीरीज का मतलब क्या होता है? तुम लोगों को एक सीरीज बनाना है, एक सीक्वेंस बनाना है। किसका? फोरियर का। अब ये फोरियर क्या है? फोरियर एक बंदा है, उन्होंने बोला था कि भाई दुनिया का कोई भी नंबर हो ना, मतलब फंक्शन हो, समझो ये फंक्शन है, फंक्शन, इसको ना मैं 2 चीजों में डिवाइड करने वाला हूं। 2 चीजों, 3 बोलने वाले थे सर, नहीं 2। यहां पर उसको मैं तोड़ने वाला हूं एसी में, एसी कंपोनेंट। सर ये क्या होता है? रुको रुको थोड़ा सबर रखो, इंजीनियर लोग ये सब नहीं सीखोगे तो फिर मतलब क्या है? एक डीसी कंपोनेंट। अब ये क्या होता है सर? ये तो समझा ही नहीं मुझे। एसी कंपोनेंट मतलब जो तुम्हारे घर पे एसी आ रहा ना, 230 220 वोल्ट का जो तुम्हारे घर पे लग रहा है, यहाँ पर एसी सिग्नल याद रहेगा, तुम लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी तो बनाया रहेगा ऐसा, ये बराबर, इसको एसी सिग्नल बोलते हैं। और ये देखो यहाँ पर ये एसी सिग्नल जरूरी नहीं यहीं से चालू हो, ये हो सकता है यहाँ से भी चालू हो सकता है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये देखो ये कहां से चालू हो रहा है? 0 से, मतलब यहां पर देखो यहां से चालू हो रहा है और ये यहां से चालू हो रहा है। बोलना क्या चाहते हो सर? एसी मतलब जो तुम्हारे घर पे आ रहा है, और डीसी मतलब इस वक्त तुम लोग एक मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल क्या किया है तुम लोगों ने? चार्ज किया है, मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज स्टोर हुआ है। जब स्टोर होता है तो उसको डीसी बोलते हैं।
तो मतलब जिस वक्त अगर तुम लोग अपने मोबाइल में मुझे देख रहे हो तो कहीं ना कहीं एक पावर सप्लाई की जरूरत है। वो पावर सप्लाई एसी नहीं है, डीसी है। सर मैं तो अपने मोबाइल को चार्जर से करता हूं, चार्जर, अब चार्जर लगाता हूं मेरे घर के सॉकेट में, वो तो एसी है, तो मेरा मोबाइल डीसी कैसे करता है? तो उसके बीच में होता है एक रेक्टिफायर, एक फिल्टर होता है जो उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब तुम्हारे पास कहीं ना कहीं डीसी भी होना चाहिए। अब यहां पर बात करूंगा, डीसी को देखो कैसा लिखते हैं, डीसी। तुम लोग अपना बैटरी देखो, वहां पर क्या लिखा रहता है मालूम है? 5 वोल्ट डीसी। इसका मतलब 5 वोल्ट डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ये 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट। कोई भी टाइम पर, यहां पर देखो ये टाइम है, इसको बोलते हैं टाइम। देखो टाइम के हिसाब से ये सिग्नल चेंज हो रहा है, देखो ऊपर नीचे, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है ये सिग्नल अपने आप को चेंज कर रहा है। यहां पर भी अपने आप को चेंज, इसको सिग्नल बोलते हैं। अब सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाओ ना बच्चा, मैंने तेरे को पहले बोल दिया, अगर तेरे को कट टू कट पढ़ना है तो दूसरा चैनल रिफर कर। मैं अपने फ्रेंड्स एकेडमी को, अपने दोस्तों को यहां पर उसको फील देना चाहता हूं कि क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, फॉर्मूला लगाओ, बस खत्म करो। अबे भाई तू सीखा ही क्या, इंजीनियर है, हजारों इंजीनियर है तेरे जैसे, वो लोग वही सीखते हैं जो दुनिया वाले टीचर सिखाते हैं। समझ पा रहे हो? यहाँ पर फ्रेंड्स एकेडमी वो चीज नहीं चलेगा, रियल लाइफ एप्लीकेशन सीखो। यहाँ पर ये हो गया, तुम लोग समझ पा रहे हो? यहाँ पर भी है, और यहाँ पर डीसी मतलब 5 वोल्ट। अब देखो आगे क्या बात होने वाला है। अब क्या होने वाला है, फोरियर सीरीज की बात ही नहीं किया। फोरियर सीरीज क्या बोलने वाला मालूम है? यहाँ पर देखो फोरियर सीरीज बोलता है कोई भी फंक्शन हो ना, कोई भी फंक्शन, तो उसको एक काम करना है, एसी और डीसी में तोड़ देना। एसी और डीसी में तोड़ देना मतलब सर, अरे दुनिया भर ये फंक्शन मतलब एक ग्राफ रहता है, ग्राफ, उस ग्राफ को ना तू एसी और डीसी में तोड़ दे। सर इसका रियल मोटिव क्या हो सकता है? वो फोरियर ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा टाइम पास के लिए क्या? बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए पढ़ो रहे तुम लोग, मैंने एक डिस्कवर किया, तुम लोग पढ़ लो। नहीं बच्चा चीज समझ। तुम लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, एक ऐसा यहाँ पर ये टाइम है। अब मैं एक सिग्नल लेता हूं, ये देखो ऐसा कुछ भी, यहाँ पर ऐसा फिर से, मतलब ये भी तो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है ना। हाँ, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो क्या हो गया सर, इसको पढ़ना, इसको एनालिसिस करना एक इंजीनियर के लिए बहुत टफ काम हो गया। तो उन्होंने क्या किया मालूम है? बोला कि ये फंक्शन है ना, एक काम करते इसको तोड़ देते एसी और डीसी में। एसी समझो मैंने ऐसा तोड़ दिया, ऐसा देखो, ये सिग्नल अच्छा दिख रहा है, ये सिग्नल अच्छा दिख रहा है। भाई ये तो बकवास दिख रहा है, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, बकवास तो है, अच्छा दिख रहा है। लेकिन इसमें एक एडवांटेज है, एक एडवांटेज में ध्यान से देखोगे, तुम लोग ये पढ़ा था, इतने टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा, देखो ना, इसके बाद सेम सिग्नल, इसके बाद सेम सिग्नल, इसके बाद सेम सिग्नल, इसके बाद सेम सिग्नल, इसके बाद सेम सिग्नल। इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक सिग्नल। इसको ही क्या बोलते हैं? पीरियोडिक सिग्नल। इसका मतलब अब मुझे बता, मुझे इसमें भी एक कंसेशन मिल गया, जिस तरह हम लोग को पास में मिलता है। याद करो 250 का, अगर अपन कॉलेज स्टूडेंट है तो अपने को बोलते 150 में काम हो जाएगा। तो यहां पर मेरे को एक कंसेशन मिल गया। वो कंसेशन क्या मेरे लिए मालूम है? मुझे ये तो चलते जाएगा, मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ना है, मुझे सिर्फ इतना ही, इतने को एनालिसिस कर, बाकी सब तो सेम ही है ना यार, इतने को एनालिसिस कर, बाकी सब तो सेम ही है ना यार। अरे बोल दे हाँ या ना। तो इसका मतलब फोरियर सीरीज ने क्या बोला? फोरियर सीरीज ने बोला कोई भी फंक्शन हो ना, उसको मैं क्या करने वाला हूं? पीरियोडिक में कन्वर्ट करने वाला हूं। क्या बोला? पीरियोडिक मतलब एक पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है, क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको एनालिसिस करना मेरे लिए टफ काम था। एक इंजीनियर के लिए इसको एनालिसिस करना बहुत टफ काम था। तो उन्होंने क्या किया? भाई बहन, ये दिख रहा है, ये कोई भी फंक्शन हो, समझो ऐसा कुछ तो फंक्शन है x², इसको इसमें से एसी निकाल ले। तुम लोग को पते की बात बोलूं, अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत भी आइडिया है ना बच्चा, तो इसका ग्राफ रहता है, इसका ग्राफ ऐसा रहता है, ऐसा, ये कभी खत्म ही नहीं होता, ये ऐसा ग्राफ रहता है, ऐसा ग्राफ। तुम लोगों को कभी टीचर ने बताया रहेगा, नहीं आइडिया, अरे भूल जा प्लीज इग्नोर कर, सिर्फ ऐसा ग्राफ होता है इसका। समझ पा रहे हो? सर आपको कैसे मालूम? 11-12 का सब्जेक्ट अपने चैनल पे अवेलेबल है, जाके सिर्फ देखो, मजा करो, बस ये चीज क्लियर रहेगा। यहां पर ये क्लियर होगा, इसको देखो, इसको एनालिसिस करना। भाई ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो यहां पर क्या बोला गया है? तू सिर्फ इतना पार्ट को, ये तो छोटा फंक्शन था, ऐसे बकवास फंक्शन आने वाले, बकवास उसको पीरियोडिक में कन्वर्ट कर देगा। अब इसको एनालिसिस करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि तेरे अभी भी ये कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन तेरे को रीड करना है कितना? इतने पार्ट को। साइन को है ना एनालिसिस करना बहुत आसान होता है बच्चा, साइन को, SINE, इसको साइनोसॉइडल सिग्नल बोलते हैं, और इसको कोसाइन। अभी मैं बात करता हूं, प्लीज इग्नोर दिस। थोड़ा बहुत आइडिया आ गया, चलो ठीक है सर, पैसा वसूल है लेक्चर का यहाँ पर। तो सर इससे क्या साबित क्या करना चाहते थे? मैं सिर्फ ये बोलना चाहता था, ये जो फंक्शन है ना, इसको तोड़ने वाला कितने में? एसी और डीसी। एसी में तो 2 होता है सर, साइन और कोसाइन। तो ये देखो, इसी में साइन का कितना पार्ट है, कोसाइन का कितना पार्ट है,
और डीसी का कितना पार्ट है, मैं तुम लोग को समझाता हूं यहाँ पर क्या है। एवरीवन प्लीज यहाँ पर देखो, इसको हटा देता हूं, मैं वापस बनाने की कोशिश करूंगा। देखो एसी दो टाइप के होते हैं, एसी दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर देखो ये टी है, यहाँ पर ये इसको साइन सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन सिग्नल। क्या बोलना है बच्चा, इसको क्या बोलना है? साइन सिग्नल। अच्छा, ये चालू कहाँ से होता है? जीरो से चालू होता है। इसका कुछ तो मैक्सिमम लिमिट है, कुछ तो मैक्सिमम लिमिट है। क्या है मैक्सिमम लिमिट? ये देखो, इस मैक्सिमम लिमिट को क्या बोल रहा हूं मैं? ए एन। सर ए एन की बोले, मैं बताता हूँ, थोड़ा सबर रखना, थोड़ा सबर रखिएगा कि नहीं प्लीज, हाँ या ना। ओके, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ए एन मत बोलो, चलो यहाँ पर बी एन बोलते हैं। ओके, और ये कोसाइन सिग्नल है, कोसाइन सिग्नल है, कोसाइन। इसको नाम दे दिया मैंने ए एन। क्या बोल दिया? ए एन। मैं याद कराऊंगा, नहीं याद हुआ तो बोलना, नहीं याद हुआ तो बोलना। ए एन और बी एन। देखो इसको क्या बोलते हैं? कोसाइन। क्या बोलते हैं? कोसाइन। क्या बोलते हैं? कोसाइन मतलब कॉस, कॉस। और इसको क्या बोलते हैं? साइन। इसको क्या बोलते हैं? साइन। देखो साइन वाला जीरो से चालू होता है, कोसाइन यहां से चालू होता है, मतलब 90 डिग्री फेज शिफ्ट। इतना टेक्निकल मत जाओ, तुम लोगों को सिर्फ ये समझना है, ये ऊपर से चालू होता है, ये जीरो से चालू होता है, ठीक है। ओके, और डीसी, डीसी के बारे में, डीसी के बारे में ये देखो, ये टी है और इसका कुछ ना कुछ तो एक एम्पलीट्यूड रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड, और इसको हम लोग बोल देंगे ए जीरो। क्या बोल देंगे? ए जीरो। बस तुम लोग का सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। सिर्फ ये याद रखना, ये एफ ऑफ एक्स फोरियर सीरीज बोलता है मैं इसको तीन पार्ट में तोड़ने वाला हूं। दो पार्ट ना, एसी और डीसी, एसी के अंदर भी दो है। वो बोलता है मैं साइन में भी तोड़ूंगा, कोसाइन में भी तोड़ूंगा और डीसी में तोड़ूंगा। वन मोर टाइम, साइन में तोड़ूंगा, कोसाइन में तोड़ूंगा, डीसी में तोड़ूंगा। वन मोर टाइम, साइन में तोड़ूंगा, कोसाइन में तोड़ूंगा, डीसी में तोड़ूंगा। वन मोर टाइम, साइन में तोड़ूंगा, कोसाइन में तोड़ूंगा, डीसी में तोड़ूंगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज, सर याद कैसे करेंगे? ए एन ए, बी एन ए, सी एन ए, डी एन ए। अरे तू याद मत कर, तेरे लाइफ में तू इंजीनियर है, तूने एक बहुत बड़े यूट्यूबर का नाम सुना रहेगा, बहुत अच्छा है, आशीष चंचलानी। मेरा नाम क्या है? आशीष सर है, मैं चंचलानी नहीं हूं, मैं आशीष गुप्ता हूं। तो यहां पर ये आशीष चंचलानी, देखो आशीष चंचलानी, आशीष चंचलानी, आशीष चंचलानी। ए सी, ए सी, ए सी, ए सी, ए सी। तो याद रखना, जब जब ए एन तब तक कोसाइन, जब जब ए एन तब तक कोसाइन, जब जब ए एन तब तक कोसाइन। बोलो याद रहेगा। या फिर एयर कंडीशनर बोल दे, अगर तुम लोग को आशीष चंचलानी नहीं मालूम है तो एयर कंडीशनर बोल दे। नाउ सेकेंड, यहां पर देख, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मतलब जहां पर बी एन है वहां पर एस रहेगा, साइन रहेगा। बोलो इतना, थोड़ा हिंट दे रहा हूं, अभी फॉर्मूला बताऊंगा, थोड़ा सबर रखो। पहले एक बार बोलो, आशीष चंचलानी मतलब ए एन, चंचलानी कोसाइन आएगा, भाई साहब बी एन, साइन आएगा, ठीक है। और ये देखो, ये ए नॉट है, बच्चा है, शुरुआती है, ये देखो इसको ए नॉट। तो यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब देखो क्या होता है मालूम है गाइस, यहां पर ये तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए, ये थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए। तो फोरियर सीरीज क्या करता है? कोई भी फंक्शन को पीरियोडिक में कन्वर्ट करता है। क्यों करता है? ताकि हम लोग उसको एनालिसिस, उसको मॉनिटरिंग, उसको पढ़ सके हम लोग। समझ पा रहे हो ये चीज? तो ये हो गया फोरियर सीरीज का छोटा मोटा इंट्रोडक्शन। नाउ गाइस, अब काम में आ रहा है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है ये भाई? फॉर्मूला क्या है? पढ़ना तो पड़ेगा ना यार, पढ़ना तो पड़ेगा। तो एवरीवन प्लीज इसको कॉपी कर लो, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर हम लोग फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, अब इंटरवल के बारे में बात करते हैं। इंटरवल है क्या? इंटरवल मतलब रेंज। जिस तरह की इंटीग्रेशन लेते हैं हम लोग, क्या होता है, अगर मैंने इंटीग्रेशन ले लिया एक्स स्क्वायर, तो यहां पर क्या होता है? लोअर लिमिट, यहां पर क्या होता है? अपर लिमिट। आइडिया नहीं है तो थोड़ा सबर रखो, इधर देखो लोअर लिमिट, इधर अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। देखो गाइस, अब क्या होने वाला मालूम है अपने को? फोरियर सीरीज में एक्चुअली बहुत सारे टॉपिक होते हैं, फुल रेंज सीरीज, हाफ रेंज सीरीज, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सीरीज। मैं एक ही वीडियो में अगर दुनिया भर का दे दिया ना, तो साला तुम लोग डर के ना इसी बोल देंगे यार बहुत टॉपिक कठिन है। तो मैं धीरे धीरे जो स्टेप एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता ना, वही तुम लोग को ऑनलाइन में देना चाहता हूँ। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है एवरीवन। यहाँ पर इंटरवल दो टाइप का है, इंटरवल दो टाइप का है। एक होता है पाई इंटरवल, एक होता है एल इंटरवल। अब इसका मतलब देखो, मैंने साफ साफ लिखा, पाई इंटरवल मतलब पाई दिखेगा। पाई मतलब क्या? ये जो मेरा पैर है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। पाई मतलब 3.14। और यहाँ पर एल इंटरवल, एल इंटरवल मतलब पाई नहीं दिखेगा, पाई नहीं दिखेगा। अब देखो इसके अंदर भी अपने आप में दो चीजों में टूट चुका है, दो चीजों में टूट चुका है। एक है जीरो, क्वेश्चन चार ही टॉपिक पर आता है, चार ही टॉपिक पर आता है। 0 से 2 पाई, इसका मतलब क्या रहा है? लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 पाई। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है? 2 पाई। यहां पर देखो माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई, लोअर लिमिट माइनस पाई, अपर लिमिट पाई।
लोअर लिमिट माइनस पाई, अपर लिमिट पाई। एक बार वापस, इंटरवल दो टाइप का है सर, एक पाई इंटरवल, एक एल इंटरवल। पाई इंटरवल मतलब पाई दिखेगा, एल इंटरवल मतलब पाई नहीं दिखेगा। पाई इंटरवल में भी दो होता है, एक 0 से 2 पाई और एक होता है माइनस पाई से पाई। 0 से 2 पाई और एक होता है माइनस पाई से पाई। एक बात बताओ क्या है रेंज, मतलब अगर मैं इधर 2 किलोमीटर पे खड़ा हूं, अगर मैं इधर 2 किलोमीटर पे खड़ा हूं और मैं चलते 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 करते 6 किलोमीटर पे आया, तो मुझे बताओ मेरा रेंज कितना हुआ। अरे 2 किलोमीटर पे थे, 2 किलोमीटर पे थे सर आप, और चले गए 6 किलोमीटर पे, तो मुझे बताओ इसका रेंज कितना हुआ। 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 मतलब 4 किलोमीटर। अरे मैंने कितना चला, 4 किलोमीटर। कितना चला, 4 किलोमीटर। जरा एक काम करना, इसका रेंज तो देख, मैं 0 से था 2 पाई पे चले गया, 0 पे था 2 पाई पे चले गया। बता मुझे रेंज क्या हो गया, 2 पाई माइनस 0। तो ये क्या होगा, 2 पाई में से 0 जाएगा तो 2 पाई बचेगा, रेंज तो यही हुआ। इधर भी बता, मैं माइनस पाई पे था, पाई पे गया, अपर लिमिट क्या है पाई, माइनस लोअर लिमिट क्या है माइनस पाई, पाई माइनस माइनस प्लस पाई, ये क्या हो गया 2 पाई, मतलब रेंज तो इसका 2 पाई है। अरे बोलो हाँ या ना, अरे यस और नो, अरे बोल दो यार मोहब्बत से। चलो ग्रेट, ये क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए, ये एग्री कर रहे हो। तो पीरियोडिक, ये तो तुम लोग को मालूम होगा बचपन से, साइन और कोसाइन का जो पीरियोडिक होता है 2 पाई होता है, 360 डिग्री। अपार्ट फ्रॉम दिस नहीं पता तो कुछ नहीं, छोड़ दो यहाँ पर। तो एवरीवन जरा एक बात बताओ, पाई इंटरवल मतलब पाई दिखेगा या नहीं दिखेगा, पाई दिखेगा। एल इंटरवल मतलब पाई दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। ग्रेट। अच्छा, पाई में कितने टाइप के होते हैं, क्वेश्चन 2 टाइप के हो सकते हैं, 0 से 2 पाई या माइनस पाई से पाई। इधर बोलो, इधर से रेफरेंस देखो, रेफरेंस देखो, इसका रेफरेंस देखो क्या आएगा, रेफरेंस देखो क्या आएगा, बोलो 0 से 2 पाई ना, तो आप बोलेंगे 0 से 2L, 2L। यहां पर बोलो क्या आएगा, माइनस पाई से पाई, तो इधर क्या बोलोगे माइनस L से L। यार सीख गए तुम लोग, बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्लियर हो पा रहा है तुम लोग को। अब देखो इसमें क्या सीन है, तुम लोग को ये मालूम पड़ गया इसका पीरियडिक कितना, पीरियड कितना, 2 पाई, 2 पाई समझता ना, पाई माइनस माइनस पाई, समझता ये चीज़। ओके गाइस, एक चीज़ समझो, तुम लोग के लिए एक टिप है लाइफ में, फोरियर सीरीज में जब एक माइनस है एक प्लस है, -2 से 2, -3 से 3, देखो ये L एक नंबर है, -3 से 3, -4 से 4, -5 से 5, -6 से 6, इसका -5 से 5, तब पिक्चर में आता है एक इवन एंड ऑड कंसेप्ट। तो यहाँ पर ऑलवेज चेक, यहाँ पर इधर देखो मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर नहीं लिखा, मैंने लिखा इवन ऑड का कंसेप्ट, इवन ऑड का कंसेप्ट मैं आगे बताऊंगा, टेंशन मत लेना। इवन एंड ऑड का कंसेप्ट आएगा, आएगा बरोबर। यहाँ पर इधर भी, इधर क्या लिखूंगा, इवन एंड ऑड का कंसेप्ट आएगा, इवन एंड ऑड का कंसेप्ट आएगा, टेंशन मत लिखना, आएगा, बस इतना लिखते जाओ, बस नोट्स बनाते जाओ, इवन एंड ऑड का कंसेप्ट आएगा। आगे अभी तो हम लोग ने एक चीज बात किया था, क्या बात किया था सर, क्या बात किया था बताओ। एफ ऑफ एक्स कितने पार्ट में टूटता है, 2 पार्ट, एसी और डीसी। एसी में भी 2 होता है, क्या, आशीष चंचलानी, आशीष चंचलानी और भाई साहब, बोलो याद आ रहा है तुम लोग को, हाँ या ना। तो अभी मैं वही लिख रहा हूँ, इसका जनरल फॉर्मूला ये देखो, पाई इंटरवल में जनरल फॉर्मूला और एल इंटरवल में जनरल फॉर्मूला क्या होने वाला है ये देखो। तो पहले एफ ऑफ एक्स लिखना है 3 पार्ट, 2 पार्ट में, डीसी एसी। देखो डीसी कैसे लिखना है, A0 अपॉन में 2 प्लस A0 अपॉन में 2, A0 मतलब डीसी है। अब क्या होता है, A0 कैसे निकालना उसके लिए फॉर्मूला वेट करो, n = 1 से इंफिनिटी, आशीष चंचलानी AC, ये क्लियर हो गया, भाई साहब, भाई साहब, बोलो याद रहेगा सबको। इसके बीच में क्या देना, प्लस। लेकिन कॉस के बाजू में तो हम लोग ने बचपन से ही पढ़ते आ रहे, कॉस थीटा साइन थीटा, एंगल तो होगा ना सर, हाँ होगा ना, होगा होगा, सबर रख। चलो इसका भी बताओ, इसका भी बताओ, इसका भी बताओ, इसका भी बताओ। चलो इसी टाइम पे एफ ऑफ एक्स = क्या है बोलो, A0/2। चलो सही है, सही है, समेशन n = 1 से इंफिनिटी, आशीष चंचलानी, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, बोलो एग्री कर रहे हो सर। इसके बीच में एक एंगल आने वाला है, इसके बीच में एक एंगल आने वाला है, ग्रेट। इसके बीच में क्या आएगा, प्लस। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, AN और इसमें क्या लिखेंगे, BN। वन मोर टाइम, AN और इसमें क्या लिखिए, BN। एक बार फॉर्मूला बोल दो सर, एंगल का बोलो ना, एंगल का बोलते हो, एक बार फॉर्मूला तो बोल, पाइंड A0/2 प्लस समेशन, समेशन बोलते हैं। एक चीज याद रखना, ऐसा लग रहा है ये समेशन इसके पास है, तो सॉरी टू से ये समेशन दोनों के पास है, ये समेशन इसके पास भी जाएगा, ये समेशन इसके पास भी जाएगा। लिखने की बात है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सबर रखना, थोड़ा सबर, सब कुछ बताऊंगा, मैंने बोल दिया ना, कुछ भी टॉपिक नहीं, मैंने बोला एंड तक देखना, जो फ्लो मैंने रखा हूँ वो फ्लो चलने दो, उसके बाद तुम लोग का डाउट ले आऊंगा। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो एंगल क्या आएगा, देखो दिल बना दिया, एंगल क्या होता है, हमेशा एंगल देखो, एंगल क्या लिखा मैंने, एंगल, एंगल तो लिखना nx पाई अपॉन में, वहां पर भी क्या लिखोगे, एंगल, एंगल लिखो ना, एंगल nx पाई
अपॉन में जो इंटरवल रहेगा, पाई इंटरवल है तो पाई लिखो, एल इंटरवल है तो एल लिखो। यहाँ पर पाई इंटरवल है इसलिए पाई, और ये पाई पाई गेट कैंसिल, क्या बचेगा एन एक्स। यहाँ पर पाई इंटरवल है या एल इंटरवल है, एल इंटरवल है तो एल लिखने का, ये कटेगा नहीं। इसका मतलब क्या समझा, सिर्फ एंगल का फासला है भाई, सिर्फ एंगल का फासला है, एंगल का फासला बच्चा। इसमें एंगल क्या आएगा एन एक्स, इसमें एंगल क्या आएगा एन एक्स, इसमें एंगल क्या आएगा एन एक्स पाई अपॉन एल, एन एक्स पाई अपॉन एल। बस तुम लोग का फॉर्मूला यहीं पर क्लियर हो जाता है। इसको बोलते हैं फोरियर सीरीज का एक्सपांशन। एफ ऑफ एक्स 3 पार्ट में टूट रहा है। देखो एसी हो गया, देखो यहाँ पर समझ रहे हो, एसी मतलब साइन भी हो गया, कोसाइन भी हो गया, और ये डीसी हो गया। वन मोर टाइम प्लीज 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 एवरीवन, सिर्फ एंगल का डिफरेंस है, सिर्फ एंगल का डिफरेंस है। क्यों एंगल का डिफरेंस है, यहाँ पर एल और पाई कट रहा नहीं है, यहाँ पर पाई और पाई कट गया। एक बार वापस बोल दो, एक बार वापस। किसी किसी बुक में सिर्फ A0 लिखा रहता है, क्यों लिखा रहता है मैं सबको डिस्कस करूंगा, थोड़ा सबर रखना है। एक बार चल यहाँ पर सबसे पहले एफ ऑफ एक्स 3 पार्ट में टूटा है। A0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, फिर आशीष चंचलानी भाई साहब, आशीष चंचला an, वहां पर भी bn, सिर्फ एंगल का डिफरेंस है। पहले वाले में पाई पाई कैंसिल, तो एंगल जो रहता है nx रहता है, nx रहता है, इसमें nx पाई अपॉन में l। क्यों ऐसा, क्योंकि नीचे कटा नहीं है। ये सबका डेरिवेशन एक्चुअली सिग्नल एंड सिस्टम DTSP में देखने वाले, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जरूरत नहीं है ना। एवरीवन अपना मेन फोकस क्या है, सबसे पहले ये चीज समझ लो। किसी किसी बुक में ऐसा लिखा रहता है, ये ऐसा या ऐसा, मतलब समझो n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी an cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी bn sin nx। तो एक बात बता, तू एक इंजीनियर है, तू चाहता है तेरा लाइफ आसान हो, तो इतना कंजेस्टेड क्यों कर रहा है, इतना कंजेस्टेड। 2 बार लिखने से अच्छा तू एक ही बार लिख, एक बार लिखने से अच्छा करली ब्रैकेट बना दे रहा। अरे बोल दो हाँ या ना, अरे बोल दे यार मोहब्बत से, चल सही है। आगे ये होने के बाद अब मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को क्या फाइंड आउट करना रहता है। मेन टास्क क्या है मालूम है, मेन टास्क है मेरा A0 फाइंड आउट करना, an फाइंड आउट करना और bn फाइंड आउट करना। इसके लिए ना लंबा चौड़ा फॉर्मूला, बाबा फॉर्मूला बोल दिया सर, ऐसी साला तकलीफ है, जिंदगी पहले कठिन में चल रहा है और आप फॉर्मूला बोल के ना मेरे को तकलीफ दे रहे हो। बच्चा मैं हूं, मैंने बोला मैं हूं, तो याद रखना। अब देखना 3 फॉर्मूला, देखो किस तरह रटोगे ना। नींद में भी पूछा ना 3 बजे उठा के, तो पहले तो तू सामने वाले को चमाट मारना, मेरे को उठाया कि उसके बाद उसको आंसर तो जरूर बताना, बस उसका एक्सपेक्टेशन हट मत करना। यहाँ पर चलो A0 का फॉर्मूला, A0 देखो किस तरह निकालने वाला। A0 का फॉर्मूला देखो, सबसे पहले पाई इंटरवल है या एल इंटरवल है, पाई इंटरवल 1 अपॉन पाई लिखोगे। बोलो याद रखेगा सबको, अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोल, ग्रेट। फिर एक इंटीग्रेशन का साइन, प्यार से मोहब्बत वाला, और किसका इंटीग्रेशन करना है, जो फंक्शन रहेगा, जो भी फंक्शन रहेगा उसका इंटीग्रेशन देखो मेन वेरिएबल x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा। बोलो ये क्लियर हुआ। लेकिन 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 सर आपने तो बोला था इंटीग्रेशन करोगे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट देना पड़ेगा। तो भाई बहन ध्यान से सुन, यहाँ पर लोअर अपर कौन सा दोगे, अगर ये 0 से 2 पाई रहेगा तो 0 से 2 पाई, अगर यहाँ पर माइनस पाई से पाई रहेगा तो क्या बोलोगे, माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई। एक बार वापस बोल, A0 का फॉर्मूला बोल, 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई क्यों, पाई इंटरवल है इसलिए। तो इसका भी बताएंगे, इसका भी बताएंगे, इसका भी बताएंगे। 3 क्यों बोला, क्योंकि देख 2 फॉर्मूला और है। चल 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 चालू हो जा, यहाँ पर आजा, यहाँ पर। अब दूसरा फॉर्मूला आशीष चंचलानी वाला an का फॉर्मूला क्या है, चलो 1 अपॉन, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन सेम एफ ऑफ एक्स। आगे एक चीज चिपकेगा, जहां पर आशीष वहां पर चंचलानी, जहां पर आशीष वहां पर चंचलानी, मतलब आगे आएगा cos nx और विथ रिस्पेक्ट टू dx। यहां पर देख सिर्फ एफ ऑफ एक्स था, सिंगल मर रहा है, ये देख मिंगल के साथ घूम रहा है रे, अपने को तकलीफ दे रहा है। एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर क्या, एफ ऑफ एक्स cos nx, एफ ऑफ एक्स cos nx। अरे बोलो हाँ ना, चल चल चल, मुझे तू ही डिराइव करके दे, मुझे लगता है मेरे हर एक बच्चा कोशिश करेगा। bn का फॉर्मूला बता, bn का फॉर्मूला। चलो सर मैं बताऊंगा सर, मैं बताऊंगा। 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स और बोल भाई साहब, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन, अरे एंगल तो बता, nx आएगा ना सर लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या आएगा, देख बच्चा 0 से 2 पाई रहेगा तो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, माइनस पाई से पाई रहेगा तो माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई। 6 फॉर्मूला तो ऐसे ही हो गया ना, अरे बोल
अरे बोल। ग्रेट 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 गाइस। तो यहाँ पर ये फोरियर सीरीज एक्सपांशन है, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। डर लगता है, उस डर को गायब करेंगे, माउंटेन ड्यू पियेंगे। हाँ, मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना। चलो यहाँ पर an छोड़ो सर, पहले a0। ए सर मोहब्बत वाला, मोहब्बत है यार सर, मोहब्बत हो जाएगा इससे। a0 चल 1/π बोला था, 1/L बोलूंगा सर। वहां पर इंटीग्रेशन, यहां पर भी इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन तो f(x) का ही होगा, f(x) का ही होगा। अरे बोलो, यहां पर एक डीसी कंपोनेंट कैसा बनाया था, ऐसा। क्या इसमें नागिन दिख रहा है, साइन दिख रहा है? क्या इसमें कोसाइन दिख रहा है? नहीं, तो इसके पास ना साइन है ना कोसाइन है। और आगे आएगा dx। बोलो एग्री कर रहे हो? सर लिमिट मार दूंगा अगर लिमिट भूला तो। लिमिट 0 से 2l है तो 0 से 2l, -l से l है तो -l से l रहेगा। अरे बोल, सही है यार। ओके, आगे बात कर ले। an सर मैं बोलूं क्या सर? मैं बोलता हूं, बोल जरा बोल। हाँ सर, इसको देख के बोलते 1/π। चाकू लेके रगड़ दूंगा अगर 1/π बोला तो। 1/L इंटीग्रेशन f(x). सर अभी तो नहीं बोलूंगा, बोल आगे क्या आएगा? sin x आएगा, cos वाला आएगा या कुछ भी नहीं आएगा? सर cos nx बोलेगा। एंगल क्या है? हाँ, अब बोला ना तू लाइन पे, ऐसी मेरा चेहरा ही वैसा राक्षस जैसा है कि तुम लोग डर जाओगे। चलो nx/L ये क्लियर हो गया। चलो bn का बता दो। 1/L इंटीग्रेशन f(x). आगे क्या आएगा भाई साहब ना, sin nx/L और आगे आएगा dx। अरे सर सॉर्टेड है यार, सॉर्टेड है सर। एक बात बताता हूँ, देख बच्चा, अगर तेरे बुक में सिर्फ a0 लिखा है तो यहाँ पर (2) आएगा। a0 लिखा है तो यहाँ पर 1/2 आएगा। कुछ बच्चे मेरे को ना बोलते सर मेरे बुक में a0 दिया है। अरे भगत सिंह, यहाँ पर सुन तू पहले। भगत मतलब वो अपने इंडियन वाले नहीं भाई, वो एक महान इंसान है। मैं ऐसे ही सुनाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, a0 प्लीज यहाँ पर सुनो। a0/2 है ना, तो यहाँ पर अगर इधर (2) लिख दिया तो इधर मत लिखना, इधर नहीं लिखा तो इधर लिखना। सर इतना कन्फ्यूजन क्यों? इसलिए तो बोला इतना कन्फ्यूजन क्यों? तेरे को प्यार मोहब्बत वाला नहीं दिख रहा? 1/π क्यों जबरदस्ती 1/2π लिखना चाहता है तू अपने लाइफ में? क्यों जबरदस्ती भाई, क्यों जबरदस्ती? तो ये चीज याद रखना, a0/2 इधर लिख दिया तो इधर नहीं लिखने का, ये याद रखना। कोई भी बुक वाला ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर बड़े टीचर लोग का जो रहता है ना, बड़े टीचर लोग, अपने जैसे गरीब लोग की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये याद रखना, ऐसे ही करना है। तो एक बार फॉर्मूला रिकॉलिंग कर लेते हैं। ये देख, ये कितना फॉर्मूला हो जाएगा? ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा सर? 12 हो गया फॉर्मूला। 3 सर, ऐसा कैसा रेंज है ना? डर रखी हुए। एक बार बता देना प्यार से, एक बार फॉर्मूला। चलो सर, चलो 4 ईयर सीरीज। इंटरवल 2 टाइप का होता है। कैसा? पाई इंटरवल, एल इंटरवल। पाई इंटरवल में 2 होता है, 0 से 2π, -π से π। इधर 0 से 2l, -l से l। जब -π से π आएगा, -l से l आएगा, इवन एंड ऑड का कंसेप्ट आएगा। अरे बोल। हाँ सर फोरियर सीरीज एक्सपांशन मुझे आ गया। f(x) = सर 3 कंपोनेंट। देखो दुनिया वाले फॉर्मूला बोलेंगे सर, लेकिन मैं आपका स्टूडेंट हूं और मैं बोलूंगा AC और DC। AC मतलब क्या था? पीरियोडिक। सिंपल वर्ड में बात कर, तेरे पास ही रख ये नॉलेज। कोई भी टीचर से आर्ग्यूमेंट नहीं, तेरा नॉलेज तेरे पास ही रखना, ठीक है? a0/2 प्लस समेशन n = 1 से इंफिनिटी। आशीष चंचलानी भाई साहब, एंगल क्या आएगा? nx। अरे बोल हाँ यार, उधर वाला बता सर। a0/2 प्लस समेशन n = 1 से इंफिनिटी। आशीष चंचलानी भाई साहब, आशीष का an bn। यहाँ पर एंगल क्या आएगा मालूम है? nx/L, क्योंकि l और π कट रहा नहीं है। आगे का तो तेरे जुबान पे होना चाहिए, जुबान केसरी। अरे बोल। अरे बोल दे। चलो ये भी हो गया। तो सर डर का फॉर्मूला पूछो, कुछ भी पूछो, बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। डर है? अरे बोल दे यार, डर है क्या? नहीं, पक्का। तो मेरे हिसाब से तुम लोग का फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। एक तो बेसिक आइडिया मालूम पड़ गया, फोरियर सीरीज क्या होता है, फॉर्मूला मालूम पड़ गया। मैं हाफ रेंज, फुल रेंज ये सब डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे चल के सब कुछ कवर करेंगे ना। पहले और भी होना चाहिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला लगने वाला ये है। अब इसके बाद मैं जो बात करने वाला हूँ, देखो हेल्पर लोग की मतलब जिससे तुम लोग को सबसे ज़्यादा टफ लगता है, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का। पहले ये कॉपी कर लो प्लीज़। मैं नोट्स नहीं शेयर करूंगा, मैं चाहता हूं तुम लोग इसको बिना देखे लिखो। वीडियो पॉज करो, पानी पियो, मस्त फ्रेश हो जाओ, और प्लीज लिखना जरूरी है। सो गाइस, अब चालू करते हैं हम लोग हेल्पर लोग का फॉर्मूला। मतलब हेल्पर फॉर्मूला जो अपने को हेल्प करने वाले बहुत ही ज़्यादा। इनके बिना अपना फोरियर सीरीज जितना भी तेरे पास नॉलेज है, जितना भी तेरे पास फॉर्मूला है, जितना भी तेरे पास कंसेप्ट है, सब कुछ अधूरा रहेगा।
ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर बोलते ना एक राजा अधूरा विदाउट सैनिक के, अरे यार अकेला राजा नहीं लड़ सकता, सैनिक होना चाहिए, ये चीज़ समझ गया। तो कभी कभी सैनिक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट डजेंट मीन कि राजा उनके बगैर कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सैनिक होने के बाद वो सपोर्ट मिल जाता है, एक हेल्प मिल जाता है, चलो भाई अपने पास इतने लोग हैं। तो उसी तरह फोरियर सीरीज को डील करने के लिए फोरियर सीरीज अधूरा था, क्योंकि उसके लिए लगने वाला मुझे इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, दुनिया भर का ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी क्या करने वाले ये चीज़ समझो, हम लोग हर एक को पढ़ते और एक लिस्ट बना लेते हैं कि अपने को ये लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक स्टोर में जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक स्टोर मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहला यहाँ पर देखो तुम्हारे लाइफ में साइन एन पाई आया, क्या लिखा है यहाँ पर, साइन एन पाई, क्या लिखा है, साइन एन पाई। अब साइन एन पाई क्या होता है सर, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। साइन एन पाई मतलब साइन के अंदर अगर एंगल एन पाई बाय 2 नहीं एन पाई दिखा तो इसको सोचना नहीं, आंसर क्या लिखना, जीरो लिखना। क्या लिखना, आंसर जीरो। मतलब सर सोचो एन का वैल्यू एन एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब 1 2 3, देखो ना अपन ने कुछ तो लिखा था, समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। और ये समेशन कभी भी डिस्क्रीट के लिए यूज होता है, तुम लोग को आगे फिलहाल चलेगा, यहाँ पर आईटी और कंप्यूटर वाले होंगे तो तुम लोग को मालूम पड़ना चाहिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं जो बोलने वाला हूँ यहाँ पर सुनो, एन का वैल्यू बोलो, एन का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आएगा, बोलो एन का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आएगा, साइन पाई। एन का वैल्यू 2 डालोगे तो क्या आएगा, साइन 2 पाई। साइन का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 3 डाला तो क्या आएगा, साइन, देखो ना एन के जगह पे 3 इंटू पाई 3 पाई। साइन के एन के जगह पे 4 डाला तो क्या आएगा, साइन 4 पाई। कुछ सोचना नहीं, इसका आंसर जीरो लिखना। अगर तुम लोग चाहो तो कैलकुलेटर में एक बार वेरीफाई कर लो, लेकिन गाइस आगे चल के मैं तुम लोग को बोलूँगा कैलकुलेटर का यूज मत करो। मैं चाहता हूँ देखो तुम लोग अगर डेरिवेटिव डिटेल में पढ़ना है, इंटीग्रेशन डिटेल में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में पढ़ना है, तो भाई यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाओ, देख लो ना जाके वीडियो, यहाँ पर प्लीज, यहाँ पर दिखता रहेगा लिस्ट, प्लीज वो भी जाके देख लो, तुम लोग को मजा आने वाला है। लेकिन प्लीज अपने यहाँ पर जब टाइम मिले तभी, अदरवाइज छोड़ दो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि वो आना ही चाहिए, मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पर। तो क्या समझा, साइन एन पाई बोल दो एक बार, साइन बोलो, साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, जितने भी है अभी जैसे साइन 5 पाई बोल दिया, ये सबका आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। बोलो ये क्लियर हो गया, ये टेक्निक होता है, इसका डिराइव ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। नाउ सेकेंड, यहाँ पर कॉस एन पाई, क्या लिखा है, कॉस एन पाई। देखो पाई के बाद अपॉन में 2 नहीं, अपॉन में 3 नहीं, सिर्फ एन पाई। तो इसका आंसर -1/n रहता है। क्या रहता है, -1/n। जब तुम्हारे लाइफ में -1/n आएगा ना, तो समझने का इवन एंड ऑड आने वाला है। कौन सा इवन कौन सा ऑड बताता हूँ, थोड़ा सबर रखना। यहाँ पर समझो, ये क्लियर है, कॉस एन पाई इज इक्वल टू -1/n। जब तुम लोग को एन के बारे में नहीं मालूम है, यहाँ पर तुम लोग को एन पता हो या ना पता हो, डायरेक्टली शूट एट साइड, जीरो लिखना। अगर कभी तुम्हारे लाइफ में किसी टीचर ने बोल दिया साइन एन पाई क्या होता है, तो बोलने का जीरो। साइन एन पाई क्या होता है, जीरो। लेकिन कॉस एन पाई हो गया तो बोलने का -1/n, क्योंकि सर आपने एन के बारे में नहीं बोला है। देखो बच्चा, एन के बारे में अब मैं जो बोलने वाला हूँ यहाँ पर सुनना। जब मेरे एन का वैल्यू ऑड रहेगा, ऑड का मतलब समझता है गाइस सबको, ऑड का मतलब 1 3 जो 2 के टेबल में नहीं आता, तो 1 डालेंगे। देखो कॉस 1 पाई मतलब पाई, कॉस 3 पाई, कॉस बोलो आगे 5 पाई, ऑड के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉस 7 पाई। तो ये सबका आंसर क्या होने वाला है, जरा खुद ही देख लो ना। एन के जगह पे ऑड मतलब -1 के पावर में ऑड, ऑड मतलब समझो 3 है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या आएगा, माइनस इंटू, देखो 1 इंटू 1 इंटू 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। इन शॉर्ट में तुम लोग को ये बोलना चाहता हूँ, -1 के ऊपर अगर कभी ऑड दिखा, तुम लोग को ऑड दिखा तो डायरेक्टली क्या बोलोगे, -1। क्या बोलोगे, -1। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मानो बच्चे लोग टेंशन आते हैं, अरे -1/n लिखना है, -1 लिखना है या n। जब तेरे पास n का इंफॉर्मेशन नहीं है तो तू डायरेक्टली क्या लिखेगा, -1/n। लेकिन जब तेरे को बोला गया n तेरा ऑड है, ऑड मतलब क्या है, कॉस के जगह पे 1 पाई 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर -1 रहेगा। लेकिन जब तेरे को बोला गया है n के जगह पे इवन है, n के जगह पे इवन मतलब क्या होता है, n के जगह पे 0 भी चलेगा, cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, ऐसा कुछ भी चलेगा। तो डायरेक्टली क्या बोलेगा तू, तेरे लाइफ में बोलना इसका आंसर क्या आएगा, 1। क्योंकि -1 के ऊपर देखो n के जगह पे अगर इवन लिखा तो आंसर हमेशा 1 आता है। तुम लोग चाहे तो 8 डालो, -1 कैलकुलेटर में डालो, या -1 इंटू -1 इंटू -1, ऐसा इवन टाइम्स करो, तुम लोग को मालूम पड़ेगा यहाँ पर क्या है क्या नहीं। तो गाइस इधर से तुम लोग को ये चीज समझना चाहिए, साइन एन पाई क्या होता है, साइन एन पाई क्या होगा, 0। कॉस एन पाई क्या होगा, -1/n। कॉस एन पाई है तो रुकने का, क्या तेरे पास एन का इंफॉर्मेशन है, नहीं है तो -1/n डाल। अगर है तो देखने का इवन है या ऑड है, प्लीज डेसिमल पॉइंट नहीं चलेगा, एन हमेशा इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, इन शॉर्ट नेचुरल नंबर या होल नंबर बोल सकते हो तुम लोग। तो 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, आंसर क्या लिखोगे, -1। अगर यहाँ पर इवन हुआ तो cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, समझ पा रहे हो, डायरेक्टली 1 लिखने का। ये होने के बाद एक फेमस फॉर्मूला पिक्चर में आ जाता है कि सर
अगर तुम्हारे लाइफ में 3 देखो साइन, सोचो साइन 2n पाई है, 2n पाई। मैं तुम लोग से ही पूछता हूँ ना आंसर क्या आएगा, जरा तुम लोग सोचो 2n पाई का मतलब क्या हो रहा है। 2n पाई का मतलब इन शॉर्ट ये हमेशा बोल रहा है ये इवन ही आएगा। देखो ना यार, n की जगह पे कुछ भी लो, n की जगह पे 1 लिखा तो 2 इंटू 1 2 पाई हो गया। n की जगह पे 2 लिखो, 2 2 ये समझ पा रहे हो, n की जगह पे कुछ भी डालो 1 2 3 4 जैसे कोई भी तुम लोग नंबर अपने माइंड में एज्यूम करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, वो इवन हो जाएगा। देख लो ना, अगर n की जगह पे 3 लिखते हो तो 2 3 6 पाए, साइन 6 पाए, साइन 7 पाए, साइन 8 पाए। अरे भाई साइन का तो इवन एंड ऑड आता ही नहीं है, तो अगर तुमने 2n पाए दिख गया तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इवन ही होता है। इवन मतलब कौन कौन सा आने वाला है, 2 पाए, 4 पाए, 6 पाए, ये सब समझ पा रहे हो। यहाँ पर तो सबका पाए 0, साइन सबका पाए 0। बोलो ये क्लियर रहेगा। लेकिन कॉस 2n पाए क्या होगा, सोचो 2n पाए। अच्छा ये तो हमेशा इवन ही आएगा, हमेशा क्या रहेगा, इवन आएगा। कैसे मालूम पड़ा, n का वैल्यू कुछ भी लिखो और लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई भी तो कर रहा है। n का वैल्यू कुछ भी लिखो लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो ना, n का वैल्यू जैसे मैंने 7 लिख दिया तो 2 7 14 पाए, कॉस्ट 14 पाए मतलब इवन वाले कैटेगरी में, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो बच्चा टेंशन मत ले, तू चीजें को एनालिसिस करना सीख, चीजें को। साइन n पाए 0, बोलो आगे cos n पाए, n का इंफॉर्मेशन नहीं है तो -1/n, जब n ऑड है तो -1, n इवन है तो 1। साइन 2n पाए, साइन किसका भी पाए भाई 0, बोलो ये क्लियर होगा। cos 2n पाए, 2 जब आ जाता है इसका मतलब वो इवन बन चुका, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तकलीफ है कुछ, अरे बोल दो यार, कुछ भी तकलीफ है तो अपने को ये सब लगने वाला है, अगर इसके अलावा कुछ आया तो मैं आगे बात कर लूंगा, टेंशन मत लेना। नाउ ये होने के बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टोर हो गया अपना पास। अब जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सुनना, एक काम करो, ट्रिग्नोमेट्री स्टोर में ये 4 फॉर्मूले को ऐड कर लो, इसके बाद मैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बारे में बात करता हूँ। प्लीज कॉपी दिस। सो गाइस अब देखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फॉर्मूला। इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर कुछ स्टोर नहीं बोल रहे, ट्रिग्नोमेट्री स्टोर उतना ही लगने वाला है, और कुछ लगा तो आगे बात कर लेंगे हम लोग। डिफरेंशिएशन देखो भाई सिंपल, अगर मैं बोलूँ डेरिवेटिव ऑफ, देखो इसको रीड कैसे करता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट की का वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ 5, डेरिवेटिव ऑफ 6, डेरिवेटिव ऑफ 7, डेरिवेटिव ऑफ -2, आंसर क्या होता है इसका 0। बोलो ये क्लियर हो गया। डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंजेस। अगर बताओ ये देखो, अगर मैंने बोल दिया ये 5, देखो ना यार 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, 5 का तो 5 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होता, तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। बोलो ये क्लियर हो गया। जो कभी चेंज नहीं होता उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। ओके, दूसरा डेरिवेटिव ऑफ x⁻n, ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है, याद रखना। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन मतलब पावर को कम कर रहा है, तो पावर कम, ये जो भी n रहेगा उसको नीचे गिराओ, n x⁻n-1। कभी अगर फॉर्मूला रहेगा तुम्हारे लाइफ में d/dx, अगर कभी किसी ने बोल दिया x³ क्या होएगा तो उसको बताओ कि डेरिवेटिव कर रहे हो ना, तो 3 को नीचे गिराओ, 3x 3-1 मतलब क्या, 3x²। चलो बोलो डेरिवेटिव ऑफ अगर मैंने बोल दिया x² तो बोलो क्या आएगा सर, 2 को नीचे गिराएंगे, x 2-1, 2x 2-1 क्या आएगा 1, मतलब क्या आएगा 2x। बोलो ये क्लियर हो गया ना। अगर मैंने बोल दिया डेरिवेटिव ऑफ 3x, देखो 3 एक नंबर है, डेरिवेटिव ऑफ 3 दोनों में डिफरेंस होता है। ये देखो इसके आजू बाजू कोई x चिपका हुआ नहीं, मतलब ये कांस्टेंट है तो 0 बोलोगे। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ 3x, 3 एक नंबर है तो 3 बार डेरिवेटिव, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं x, ये याद रखना। ये 3 और ये 3 में डिफरेंस है, ये 3 कांस्टेंट है, ये 3 कोएफिशिएंट है, क्योंकि इसके बाजू में x चिपका हुआ है, इसके बाजू में x चिपका हुआ नहीं है, तो ये k वाला आता है। अभी कभी भी ऐसा आया तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 1। क्या होता है 1। कैसे आया देख लो ना। अगर जिस बच्चे को रीजन चाहिए कि सर जी फ्रेंड्स एकेडमी ज्वाइन कर लिए, तो अभी रीजन तो चाहिए। अभी अब हम लोग का फीलिंग है ना चेंज हो गया पढ़ने के लिए। पहले 1 को नीचे गिराओ, x 1-1 लिखा x⁻0, एनीथिंग रेज टू 0 नहीं होता, जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है वो 1 होता है, 1। बोलो ये क्लियर हो गया। तो यहां से क्लियर कर लो बच्चा, तो यहां पर ये क्लियर हो गया x⁻n। नाउ ये होने के बाद अब मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के बारे में बात करता हूँ। इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू dx। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जब करो, मतलब कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन करते हो तो 0 नहीं आता, क्या लिखोगे kx, आगे क्या लिखोगे kx। यहाँ पर सेम इंटीग्रेशन देखो x⁻n, दोनों में डिफरेंस देखो, डिफरेंशिएशन में पावर कम होता है, यहाँ पर पावर बढ़ता है। कैसे लिखो x⁻n+1 अपॉन में n+1। देखो अगर मैं तुम लोग को बात करूँ डेरिवेटिव ऑफ x³ यहाँ पर, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x³, तो इसका आंसर देखो, ये पावर को नीचे गिरा 3x 3-1 मतलब 3x²। लेकिन इसका क्या होगा, इसका पावर बढ़ेगा x⁻3+1 अपॉन में 3+1, इन शॉर्ट x⁴/4। यहाँ पर पावर कम हुआ, यहाँ पर पावर बढ़ गया। ये फॉर्मूला हो गया, ये तो फॉर्मूला तुम लोग को समझ गए, बरोबर है। यहाँ पर नाउ
जो मैं बोलने वाला यहाँ पर सुनो। ये होने के बाद एक दिल बना लो, दिल, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, या फिर दिल मत बनाओ, यहाँ पर छोड़ो, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला तो ई रेस टू एक्स ही है, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला भी ई रेस टू एक्स ही है। बच्चे एक बात बताता हूँ, जिस बच्चे को लगता है कि सर मेरे को डिटेल में पढ़ना है, एक बार रिकॉलिंग करना, मेरा 11-12 का कंसेप्ट, सर मैं डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ, मेरे तो पहले ही वांदे चल रहे, मुझे भी कुछ सजेशन कर सकते हो क्या? तो तेरे लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर जाके जा और बिंदास इस वीडियो को देख, इस वीडियो को देख, तेरी फीलिंग जो है ना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। समझ गया? डर तब तक है जो जब तक तुम लोग उस चीज को शुरुआत ना करो, एक बार शुरुआत करो डर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये हो गया डेरिवेटिव का फॉर्मूला। इसमें भी u डॉट वी होता है, इसमें भी u डॉट वी होता है, तो मैं तुम लोग को इसकी बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट वी की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट वी की बात कर रहा हूँ। जब तुम लोग एक 12th में थे ना तो तुम लोग को इसी को बोलते थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो बच्चे वाला कंसेप्ट छोड़ दो, जो मैं बात कर रहा हूँ इसको लेबनीज रूल बोलते हैं। अक्सर लोग है ना बोलते हैं ये शॉर्टकट है, मेरा शॉर्टकट है, मेरा शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक लेबनीज करके बंदा था, उन्होंने ये रूल बनाया। क्या है वो देखो, उन्होंने बोला था कि पहला वाला जो भी रहेगा ना u लिखो, इसका इंटीग्रेशन, बोलो याद रहेगा, इसको u एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव u डैश, इसका इंटीग्रेशन, देखो ये डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब v एक डैश, फिर इसका डेरिवेटिव u डबल डैश, इसका इंटीग्रेशन v डबल वन। बोलो ये क्लियर हो गया? ये डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन, ये देखो ये डबल डेरिवेटिव, यहाँ पर ये एक बार डेरिवेटिव और एक बार इंटीग्रेशन और। सर ये कब तक करना है? बोर्ड फाड़ के चलना है? नहीं बच्चा, अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा तो क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सब्र रखना है, थोड़ा सब्र रखना है। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को, हाँ या ना? तो डेरिवेटिव u डॉट वी का रूल तुम लोग को क्लियर होना चाहिए। u लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन। कब तक चलने का? बोर्ड फाड़ने का ऐसा नहीं, तुम लोग को मालूम खुद ही पड़ेगा। अब लास्ट में साइन डालने का, लास्ट में साइन डालने का, प्लस लिखा है, माइनस, प्लस माइनस प्लस, बोलो ये क्लियर हो गया? बीच में प्लस नहीं डालने का। पूरा ये होने के बाद अब एक एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल लेने से पहले अक्सर बच्चे लोग है ना साइन कोसाइन में, डिफरेंशिएट, इंटीग्रेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मेरी बातों को सुनना, ये याद रखना, ये याद रखना। क्या लिखेगा मालूम है? ये देखो डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन है। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है। वापस साइन कॉस, कॉस साइन, बोलो याद रहेगा, साइन कॉस कॉस साइन। वन मोर टाइम, साइन कॉस कॉस साइन, SCCS, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस। यहाँ पर ये देखो इधर माइनस देने का, इधर माइनस देने का, मतलब सर क्या बोलना चाहते हो? सिंपल है, तेरा आंसर आ गया। देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स तो क्या बोलोगे? कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स तो क्या बोलोगे? माइनस साइन एक्स। वो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स तो क्या बोलोगे? माइनस कॉस एक्स। बोलो ये क्लियर रहेगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स तो यहाँ पर क्या बोलोगे? साइन एक्स। सिंपल वर्ड में बात करो, SCCS, क्रॉस में माइनस माइनस चिपका दे, क्रॉस में माइनस माइनस चिपका दे, तेरा काम हो जाएगा बच्चा। यहाँ पर अब मुझे बताओ, ये देख के बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला पार्ट, साइन एक्स। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, ये माइनस साइन एक्स। बोलो ये क्लियर हो गया? तो ऐसे तुम लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये डेरिवेटिव वाला स्लॉट है, ये इंटीग्रेशन वाला स्लॉट है। तो सर इससे क्या देना चाहते हो? यहाँ पर वापस आ जाता हूँ, डेरिवेटिव का पार्ट हो गया, इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया, डेरिवेटिव साइन एक्स कॉस एक्स, जो कंफ्यूजन था दूर हो गया। SCCS क्रॉस में यहाँ पर इधर माइनस। बोलो ये क्लियर रहेगा? हाँ या ना? ओके बच्चे याद रखना, तुम लोगों ने ना बचपन में मैडम लोग ने या सर लोग ने हमेशा एक बोला रहेगा कि एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं लिएट, LIATE। क्योंकि क्या है, क्यों सिखा क्यों लिएट इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर डेरिवेटिव जब तरह उसमें u डॉट वी में u किसी को भी v किसी को भी, इसमें बोलता है लिएट के हिसाब से। लिएट में जो पहला आएगा उसको u, जो दूसरा आएगा उसको v। अब ये लिएट क्या है? इसको बोलते फंक्शन, इसको बोलते लॉग, इसको बोलते इनवर्स ट्रीगो। ये पता रहेगा, नहीं पता तो भी कोई तकलीफ नहीं। इसको बोलते अलजेब्रिक, क्या बोलते हैं? अल्जेब्राइक बोलते हैं। और इसको बोलते ट्रीगो, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर सुनो, अलजेब्राइक मतलब x² x³ + 4x, ट्रीगो मतलब sin x cos x, ये सब। एक्सपोनेंशियल मतलब e⁻x 5⁻x 7⁻x, इसको बोलते हैं इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, लॉग 5 लॉग, समझ रहे हो? ये 7 ऐसा कुछ भी लॉग दिखेगा, इनवर्स दिखेगा, ऐसा इसको लिएट बोलते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि तुम लोग को इसका आइडिया आ जाए। मैंने एक एग्जांपल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x² sin nx लिखा। क्या लिखा? sin nx। ऐसा कुछ तो फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पर। रेडी एवरीवन प्लीज? यहाँ पर देखो, दो जन मल्टीप्लाई कर रहे, समझो ये f(x) है,
याद आ रहा है एफ ऑफ एक्स, याद आ रहा है। और समझो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है और ये साइन एन एक्स, मतलब पाई वाला रेंज है, समझो 0 से पाई वगैरह जो भी है। तो मैं एक एग्जांपल लिया, देखो ये u है, ये v है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा? ये क्या है? ये अलजेब्राइक है। ये क्या है? अलजेब्राइक है। और ये क्या है? ट्रिगो है। देखो बरोबर है क्या? बताओ अलजेब्रा और ट्रिगो में पहले कौन आता है? देखो अलजेब्रा और ट्रिगो में पहला कौन आता है? अलजेब्रा। अलजेब्रा तो ये तुम्हारा क्या है? u है। ये तुम्हारा क्या है? v है। बोलो ये क्लियर हो गया? अरे बोलो यस और नो यार, बोलना सीख लो, बोलना सीख लो। खुदा ना खास्ता किसी ने बच्चे ने साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया तो इट डजेंट मीन यहाँ पर साइन एन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया, पहले आया तो u, ऐसा नहीं बोलना। बोलने का ये ट्रिगो है, ये ट्रिगो है और ये क्या है? ये अलजेब्राइक है। बताओ ट्रिगो और अलजेब्रिक में पहला कौन आता है? ट्रिगो और अलजेब्रिक में अलजेब्रिक आता है। तो यही तुम्हारा u है, यही तुम्हारा v है। तो क्वेश्चन को चेंज करके पहले ऐसा लिखो, समझ गए? ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना आए। कुछ बच्चे अभी कमेंट करेंगे सर लिएट नहीं आईलेट होता है। आईलेट मत कर, मैंने जो बोला वो कर। ये क्लियर हो गया? पहले ही स्पेसिफाई कर दे तो बच्चे लोग का क्या थॉट प्रोसेस है। तो लिएट बोलना है, लिएट बोलो, याद रहेगा। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्या है फॉर्मूला? क्या है? u इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन। चलो चालू हो जाता है। पहले u लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइन एन एक्स। बोलो याद रहेगा? हाँ या ना? बोलो ऐसा क्लियर हो गया? अब ये दिखाओ मत, ये दिखाओ मत, तुम लोग को डायरेक्टली लिखना है, डायरेक्टली लिखना है। यस गाइस, डायरेक्टली लिखना है, डायरेक्टली लिखना है। तो मेरी बातों को सुनना प्लीज प्लीज, चीजें समझो। यही पार्ट है। ये चीज बच्चे को आ गया ना भाई, फोरियर सीरीज तेरे को 95% आ गया। आगे तो तेरा प्लस माइनस का झोल है, लेकिन 95% हो गया। चलो यू लिखेंगे, यू लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स। साइन का इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स क्या होता है? ये क्या है? साइन एन एक्स। एक्स देखो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? माइनस कॉस एन एक्स। बच्चे ये याद रखना, एक्स के साथ वाला जो देता ना, एक्स के साथ वाला उसको नीचे लिखते हैं। नीचे क्यों लिखते हैं? उसका इंटीग्रेशन में सीखा रहेगा, डेरिवेटिव करना है। मैं बोलता हूँ वो सब सोच मत। मैंने क्या बोला? यू लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन आई लिखा मैंने, इंटीग्रेशन आई, इंटीग्रेशन वन मोर टाइम। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स, लेकिन एक्स के साथ जो रहेगा ना उसको भी नीचे लिखना। वन मोर टाइम प्लीज। अभी इसका डेरिवेटिव, इसका डी लिखा मैंने, डी, इसका डी लिखा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी तो देखा 2x होता है। क्या होता है? 2x। क्या होता है सर? प्लस माइनस। ये भाड़ में जा, प्लस माइनस मत सोच। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 2x। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 2x। अभी यहाँ पर चलो, यहाँ पर अभी इसका इंटीग्रेशन आई, इसका इंटीग्रेशन। चलो देखो, माइनस की जगह पे तो माइनस है और अपॉन में एन है तो एन ही रहेगा। कॉस एन एक्स का बोलो, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन है, हो गया साइन एन एक्स। इसके पास भी देखो एन, एक्स के साथ क्या एन, इसका खुद का एन, मतलब ये क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये एन स्क्वायर। इसका एन और इसका एन गिरा तो क्या हो गया? एन स्क्वायर। एक बार वापस बात करूंगा, रुक जाओ। अभी मुझे बताओ 2x का डेरिवेटिव क्या है? 2x का डेरिवेटिव देखो, 2 बार x का डेरिवेटिव 1, मतलब क्या है? ये 2। बोलो याद रहेगा? अब मैं इसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं, देखो माइनस कम, रुको, माइनस से साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। देखो तुम लोग ये माइनस लिखोगे, फिर माइनस कॉस, उससे अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पर माइंड में कर लेने का, कॉस एन एक्स, इसका खुद का एन और इसका एन स्क्वायर, तो क्या हो गया? एन क्यूब। सर आगे रुक जाओगे? हाँ, क्यों रुकोगे? यहाँ पर देखो, थोड़ा मैनेज करो। 2 का डेरिवेटिव क्या था? 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। इसलिए मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। एक बार वापस गेम खेलते, चलो वापस गेम खेलते, चलो। तकलीफ है तो एक बार वापस करना चाहिए। एक ही सम से तुम लोग पटेल नहीं बनोगे, मैं जानता हूँ। यहाँ पर चलो यू लिखेंगे, पहले यू लिखा ब्रैकेट में, इंटीग्रेशन, पहले यू, देखो क्या लिखा यहाँ पर? यू लिखा, यू। बोलो ये क्लियर हो गया? इंटीग्रेशन पहला स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन। साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन, पहले तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर माइनस कॉस एन एक्स। कुछ एक्स्ट्रा आया ना? हाँ सर, एन एक्स्ट्रा आया, एक्स के साथ जो चिपका वो नीचे लिखते हैं। बोलो याद रहेगा? अब वापस इसका डेरिवेटिव डी लिखो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सर 2x। क्या होता है? 2x। बोलो याद रहेगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। नाउ इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो। देखो इसका इंटीग्रेशन, बच्चा एक चीज याद रखना, देखो ये माइनस का माइनस है। कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस, पहले कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे ये माइनस का माइनस, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स, इसका खुद का एन नीचे गिरेगा और इसके पास खुद एन था। ये पूरा डब्बे का कर रहे हो ना, पूरा डब्बे का कर रहा हो। देखो ये एन नीचे था, इसका एन, तो यहाँ पर क्या होगा? एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो गया, 2n नहीं होता,
एन स्क्वायर। बोलो ये क्लियर हो गया। वन मोर टाइम, चलो अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव क्या था, 2x का डेरिवेटिव 2 बार x का डेरिवेटिव 1, तो ये क्या आएगा 2 आएगा। बोलो ये क्लियर होगा। चलो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आई, इसका इंटीग्रेशन आई। प्लीज 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 देखो, इसका माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, मतलब ये पूरे डब्बे का बात कर रहा हूँ, ये पूरे डब्बे का, ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये ऐसा जाएगा। देखो अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर लिखूंगा, ये माइनस का माइनस साइन एन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एन एक्स। बोलो ये क्लियर हो गया। अपन में इसका एन और इसका एन, एन क्यूब हो गया। बोलो ये क्लियर हो गया। उससे माइनस माइनस प्लस लिखने का। कुछ चीज़ें माइंड में करना सीखो, कुछ चीज़ें माइंड में करना सीखो, कुछ चीज़ें माइंड में करना सीखो। बच्चा नहीं कर पाए तो फिर मतलब नहीं, इंजीनियरिंग ही क्या मतलब, जो चीज़ तू माइंड में नहीं कर पाएगा। अब क्या करे, लास्ट में साइन पुटअप करेगा। सर ये पूरा, अरे वो बाहर में जाए, प्लस यहाँ पर बोलो प्लस क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। सर आगे क्यों रुका, क्योंकि आगे मैं डेरिवेटिव 2 लूंगा ना तो 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव 2 लिया तो 0 हो जाएगा। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना। ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है तुम लोग को पूरा। थोड़ा भी डाउट है आगे अपने को कुछ नहीं बोल के मैं 15-20 सम लेने वाला हूँ, 15-20 सम। तो डर रहा क्यों है, सिर्फ इतना याद रखना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एक चीज़ मालूम पड़ रहा है, एन था एन स्क्वायर हो रहा है, एन क्यूब हो रहा है। थोड़ा भी याद आया तो थोड़ा भी तकलीफ हो रट्टा मार ले, समझ गया कि नहीं। देखो ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि साइन एक्स का तो माइनस कॉस होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस, एग्री कर रहा हूँ, लेकिन इसका भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। बोलो ये क्लियर हो गया। ये लास्ट में साइन डालने का, ये जो ब्लैक में लिखा है। तो बच्चा यहाँ पर तेरा फोरियर सीरीज डन होता है, यहाँ पर तेरा फोरियर सीरीज डन होता है। अगर तेरे को थोड़ा भी डाउट है, मैंने तो अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर किया यार तुम लोग के साथ। अब क्यों डरे, अब क्यों डरे, मैंने बोल दिया ना यार, मैं हूँ तो हूँ। तो बच्चा इस वीडियो को पूरा देख लिया है, अब तुम लोग की फीलिंग क्या है क्या नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि वही मेरा पैसा है, वही मेरा पैसा तुम्हारा है, कमेंट ही मेरे पैसा है। यहाँ पर मैं दिन रात एक करके वीडियो शूट करूँगा, तो मुझे भी तो कुछ चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ तुम्हारा कमेंट चाहिए। मुझे अपना ओपिनियन दे दो, सर वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आपको, ठीक है। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एग्जांपल के साथ। लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर एक चीज़ तुम लोग को इधर से ही सीक्वेंस चालू करना है, बीच में से कोई भी वीडियो नहीं देखना, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। और अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ बोल देना यार ये चैनल अंडररेटेड है, प्लीज़ इसको ग्रो करने के लिए हेल्प कर दो। डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।